अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे कोट दूसरे अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं। चौक सरवर शहीद में अड्डा मोहम्मद वाला के मुकाम पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हाईएस और ट्रॉलर टकरा गए हैं। 11 अफराद जहाँ बहक जबकि 15 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। जहाँ बहक होने वालों में 5 मर्द, 3 ख़वातीन, 2 बच्चे और 1 बच्ची शामिल है। मुसाफिर वैन में सवार अफराद का ताल्लुक मुल्तान की बस्ती लाड़ से है और एक ही कुरैशी ख़ानदान से है। हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। इसी पर मजीद भी तफसीलात जान लेते। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुबशिर मिर्ज़ा से मुबशिर बताइए गए अफसोसनाक वाक़या पेश कैसे आया? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो कोटद्दू की तहसील चौक सरवर शहीद में अड्डा मोहम्मद वाला के करीब जो है पेश आया। हादसा जो है वो तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, जिसमें 15 से ज़ायद जो वैगन में हाईएस में सवार मुसाफिर थे उनमें से जो है वो 11 अफराद जो है वो जख्मों की ताप ना लाते हुए मौके पर जो है वो जाँ बहक हो गए। जबकि रेस्क्यू 1122 की तरफ से तफसील ये बताई जा रही है कि जाँ बहक होने वालों में से 5 मर्द, 3 खातून, 2 बच्चे और 1 बच्ची शामिल है। जो मुसाफिर हाईएस है ये मुल्तान से जो है वो बखर जा रही थी, जिसमें जो अब तक की इतलात हैं बताया जा रहा है कि ये किसी अपने रिश्तेदारों के जो है वो घर जा रहे थे। कोई शादी का प्रोग्राम था जिसे अटेंड करने के लिए ये बखर जा रहे थे और हादसा जो है वो अचानक तेज रफ्तारी के बाइस जो है वो पेश आया है। हाईएस जो है वो ट्रक से टकरा गई, जिसपे जो है वो मौके पर जो है 11 अफराद जो है वो दम तोड़ चुके हैं। जबकि जो 4 अफराद हैं उनको तिब्बी इमदाद देकर जो है THQ अस्पताल चौक सरवर शहीद में मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर अपडेट करने के लिए। और भी बताएं कि 184 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार है। 91 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई है। मोहम्मद रिजवान खाता खोले बगैर और साइम अयूब 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। इंग्लैंड ने 7 विकेटों पर 183 रन बनाए हैं। जोस बटलर ने 84 रन की इनिंग्स के लिए, शाहीन अफरीदी ने 3 शिकार किए हैं। अम्माद वसीम और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 13 ओवर्स हो चुके हैं और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है मुकम्मल तौर पर डगमगा चुकी है और 101 रन अभी पाकिस्तान ने बनाए हैं। जबकि अगर करंट रेट की बात की जाए तो 7.7 चल रहा है। कशकोल तोड़ दिया, तिजारती और मुआशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं। दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात इंतहाई कामयाब रहा। UAE क़यादत ने $10 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए। सऊदी अरब हर तरह से पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का SIFC इजलास से खिताब, कहा अस्करी क़यादत ने गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कलीदी किरदार अदा किया। SIFC की कामयाबियों ने नाक़दीन के मुँह बंद कर दिए। बोले गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ। UAE ने मेहरबानी करके $10 अरब का सरमायाकारी का खुद ऐलान किया। इसी तरह अब सऊदी अरेबिया, उन्होंने आपको वाशगाफ अल्फाज में कहा कि हम हर तरह आपके लिए मदद के लिए तैयार हैं और सरमायाकारी करेंगे। आज SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। उस वक़्त बाज़ खदशात का इज़हार किया जाता था, लेकिन जूं वक्त गुज़रता गया SIFC की अफादियत, उसकी एफिशिएंसी और उसकी अचीवमेंट ने तमाम नाक़दीन के ज़ुबानों पर ताला लगा दिया। और जो इस मामले में अब लेतोलान से और माजी की तरह उकताहट और लेजीनेस दिखाएगा तो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर टीम। इंशाअल्लाह इन डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा और गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। वफाक के वज़रा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी भी शरीक हुए। 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज भी इजलास में मौजूद थे। वज़ीर आज़म के कामयाब दौरा अरब अमारात पर इजलास को आगाह किया गया। $10 अरब की सरमायाकारी की खुशखबरी भी शुरा को सुनाई गई। SIFC में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अच्छे माहौल में बातचीत हुई। उन्होंने ताउन की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा की मीडिया से बातचीत, कहा SIFC इजलास से इत्तेहाद का पैगाम गया। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बातचीत की। अता तारा ने कहा वज़ीर आज़म ने SIFC में 6 डेस्क कायम करने की हिदायत की। चीन, अमरीका, UAE, सऊदी अरब, कतर और यूरोपियन यूनियन के डेस्क बनेंगे।
का इयादा किया कि SIFC एक संजीदा फोरम है। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। हम SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं, SIFC को मानते हैं। उसके साथ साथ SIFC की अहमियत को जो उन्होंने माना, और मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई। मगर खुशाइंद बात यह है कि आज की SIFC से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है। SIFC के अंदर एक चाइना डेस्क बनेगा, एक UAE डेस्क बनेगा, एक सऊदी डेस्क बनेगा, एक कतर डेस्क बनेगा, एक यूरोपियन यूनियन डेस्क बनेगा और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेस्क बनेगा। ये 6 डेस्क इनका बाकायदा तौर पे वजीर आजम ने ऐलान किया है। SIFC इजलास में आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, लेकिन जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत, कहा बानी PTI हमारी अव्वलीन तरजीह हैं, उनके मामले पर एक अलग लेवल पर बात जारी है। बजट आइनी हक था, किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, सूबे के हिस्से पर कोई समझौता नहीं होगा। फाटा और पाटा पर टैक्सेस लगाने की मुखालफत की। बजट पेश करने में जब मना नहीं किया गया, हमने अपना जो बजट दिया है उसका कोई से ताल्लुक नहीं है, हमने कोई गलत काम किया, ये हमारा आईनी हक था। आईनी हक के मुताबिक हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमने कर लिया है उसको। यहाँ पे अपने नुमाइंदगी करने ही आए थे, उसमें कुछ चीज़ें थी ऐसी कि जो एक प्लान में थी फेडरल गवर्नमेंट के कि वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। अवाम को जब तक हमने कहा हम ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, तब तक ऐसा कोई टैक्स जो है वो हमें कबूल नहीं है। फस्ताइयों के तमाम हरबे नाकाम हुए। बानी PTI मुल्क के सबसे बड़े लीडर बन चुके साबिक स्पीकर असद कैसर की मीडिया से बातचीत, कहा गंदम स्कैंडल पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। IMF के कहने पर बजट में नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। गुज़िश्ते दिन जो है ना हमारे दफ्तर को जिस तरह तोड़ फोड़ की और इंक्रोचमेंट के नाम से जो झूठ बोला गया और जिस तरह फिर मीडिया में कुछ हुकूमत की वो जरा आके जो नक्कुशाई कर रहे हैं, तो ये खुला तजाद है, सारे हरबे नाकाम होते जा रहे हैं। आप तारिक साहब के खिलाफ जितने भी कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ केसेस बना रहे हैं, वो उल्टा आपके गले पड़ रहे हैं। एक बात वाज़ेह करूं कि तारिक साहब इस किस्म के हरबों से कभी भी न डरेगा न पीछे हटेगा। मुल्क को हुकूमत खुद अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा रही है, न आपसे माशी पॉलिसी से बन रही है, न आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से बन रही है। आप इंशाल्लाह इस जंग में आप हारेंगे। PTI ने अपने मरकजी सेक्रेटरीट को सील किए जाने और CDA की जानिब से ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी PTI ने मरकजी सेक्रेटरीट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त जनरल सेक्रेटरी PTI उमर अयूब ने शुएब शाहीन और उमैर बलोच के जरिए दायर की। दरख्वास्त में CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटरीट सील करने का हुक्म नामा कलदम करार देने की सदा की गई। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। बानी PTI एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि एंटी करंट इस्टेब्लिशमेंट है। इनमें जमहूरी जज्बा नहीं है। इशारा मिलेगा तो फिर साथ हो जाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का तकरीब से खिताब, कहा अगर मियाँ साहब 9 फरवरी को कहते हैं कि मैं हार गया तो उनकी जीत होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा करप्शन अगर सिफर हो जाए तब भी पाकिस्तान अमीर नहीं हो सकेगा। कोई कारोबार दोस्तों से कर्ज लेकर नहीं चलाया जा सकता, कारोबार सिर्फ बैंक से कर्ज लेकर चलाना मुमकिन है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट प्रोग्राम और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के ताउन से इस्लामाबाद में फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया। माहिर माशियात शब्बर जैदी ने कहा कि सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट लोकल हुकूमत की जिम्मेदारी है। अतर मसूद ने कहा कि अवाम के टैक्स का पैसा कर्जों की अदायगी में खर्च हो जाता है। बायसे में फसीउल्लाह खान ने नौजवानों को छोटे कारोबार की अहमियत से आगाह किया, जबकि नेशनल क्लियरिंग कंपनी के CEO मोहम्मद लुकमान ने क्रिप्टो पर बात करते हुए कहा कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग नौजवान का गोल होना चाहिए। पहले रोज शुरा ने पाकिस्तान में ब्रोक्रेसी, मुआशी इस्लाहात, बिलखुसूस टैक्स वसूलियों पर सिर हासिल गुफ्तो शनीद की। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स का एक और कामयाब कदम। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट रिसर्च फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट भी हम कदम। नौजवानों की तरक्की के लिए अहम इकदाम। इकोनॉमी फेस्टिवल का 3रा एडिशन मेरा टैक्स कहाँ जाता है के उन्वान से बहस व तमहीस। माहिर मईशत शब्बर जैदी ने सवाल उठाया कि क्या आज हम किसी सियासी जमात के पास टैक्स
टैक्स पॉलिसी है हुकूमत अवाम पर टैक्स के बोझ को भी कम करे, जबकि हुक्मरान तबका अपने गैर जरूरी अखराजात खत्म कर दे। सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट शहरी हुकूमत के पास होना चाहिए। कौन सी गवर्नमेंट की दुकान नहीं चल सकती, ये हम लोगों को चलिया बना रहे हैं। ये बात हो रही है कि टैक्स देते हैं नहीं देते, कंप्लाइंस हो रही है नहीं हो रही, ये पागल बना रहे हैं लोगों को। ये मुल्क को जान के तबाह किया जा रहा है। नेशनल क्लियरिंग कंपनी के CEO मोहम्मद लुकमान भी इस बैठक में शरीक हुए। कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हवाले से शुरका को आगाह किया। क्रिप्टो पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स नौजवानों का गोल होना चाहिए। जो हमारा गोल होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और सम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, मगर उसी के साथ साथ आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जितने लोग भी क्रिप्टो में गए हैं उसका जो भी नंबर था उनका रिजल्ट हमारे सामने है। माहिर माशियात अतहर मसूद ने कहा FBR के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा का दूसरा बड़ा हिस्सा दिफा और हुकूमती खर्चात पर खर्च हो रहा है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, टैक्स पेयर को ही नहीं समझ आती कि मैं टैक्स किस किस को देना है, तो कंप्लायंस जो है वो हमारे लिए मुश्किल हुई है। इससे पहले फेस्टिवल में IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू शनीद हुई। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शाहिद हफीज कारदार, सीनियर सहाफ़ी महताब हैदर और वाइस चांसलर पाइट नदीम उलहक ने मुबाहिसे में हिस्सा लिया। मैं IMF को इसलिए ब्लेम करता हूँ कि IMF इसको देखता नहीं। IMF ये नहीं कहता भाई ग्रोथ को इंक्रीज करो, भाई हमें टैक्स GDP रेशियो बाद में आएगा, ये मुल्क टूट जाएगा अगर हमारी ग्रोथ रेट 8% नहीं, हमने हिसाब लगाया 8% ना। नदीम उल हक का कहना था कि मुल्क की शरह नमू 8% ना हुई तो मुल्क की बका खतरे में पड़ जाएगी। नौजवानों को रोजगार मैसर नहीं, हुकूमत सरमायाकारों को सहूलतें देकर कारोबार के मौके बढ़ाए। ये बच्चों को मौका ही कोई नहीं मिलता, इनको मौका, जीरो मौका, ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते। जनरेशन आपने तबाह कर दी, तरक्की कहाँ से आएगी, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी, लोग कहाँ से काम करेंगे, ये बच्चे कहाँ से बिलियनर बनेंगे। मेरी दुकान पर नजर क्यों के उन्वान से भी बात हुई। फसीहुल्लाह खान का कहना था कि नौजवानों को सरमाए की तरफ रागिब करना नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में चावल के ठेले वाला बड़ा कारोबारी शख्सियत बन चुका है। इकोनॉमी फेस्टिवल में नौजवान अपना मुस्तकबिल कैसे बेहतर बनाएं के उन्वान पर भी सैर हासिल डिस्कशन हुई। माहिरीन का कहना था कि नौजवानों को उनकी सलाहियतों और मौके से आगाही फराहम करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इस वक्त एक दोराहे पर खड़ा है जहाँ हुकूमती अखराजात कुल मईशत का 64% हो चुके हैं। पॉलिसियों में बेयकीनी, बेतहाशा बेज़ाब्तगियाँ और टैक्स टू GDP रेशो जैसे मामला सरमायाकारी को भी मुतासिर कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे मौसम की। झुलसता सूरज, लू के थपेड़े, आग उगलती ज़मीन। सिंध और पंजाब में गजब की गर्मी, तपिश और हब्स ने शहरियों को बेहाल किए रखा। दिन में घर से निकलना मुहाल हो गया। दादू मोइनचदड़ों में आज भी पारा निस्फ सेंचुरी गिर गया। जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री को छू गया। शहीद बेनज़ीराबाद, सिब्बी, लाड़काना, रोहड़ी, सखर और तुरबत में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भावलपुर, खैरपुर और सकरंड में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी बदस्तूर शदीद गर्मी की शिद्दत महसूस की गई। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर जून के पहले हफ्ते तक बरकरार रहेगी। रुक करेंगे पेशावर का। पेशावर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई हो गया। रुकन सूबाई असम्बली फजल लाही की क़यादत में हज़ार गिरदानी ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई कर दी। मुजाहिरीन ने इलाके की बिजली खुद बहाल कर दी। पेस्को चीफ ने फजल लाही के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम का सब्र जवाब दे गया। शहरियों ने हजार ख्वानी ग्रिड स्टेशन के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन में रुकन सूबाई असम्बली हाजी फजल इलाही की क़यादत में ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। जबरदस्ती बिजली बहाल कर दी। आज मैंने इनको कहा कि देखें, हमने मीटर लगा दिए, हमने आपकी चोरी खत्म की। इनको इसलिए तकलीफ है कि जो हमने मीटर लगाए इनकी हमने चोरी खत्म कर दी। जो इन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन दिए हमने इनको दिखा दिए कि आपके अहलकार मुलविस है, अल्लाह रसूल का वास्ता है। ये मुल्क हमारा, ये बिजली हमारी, ये स्टेट हमारी। पख्तूनों ने जो कुर्बानियां दी हैं हमारे साथ, ये रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ ये बंद करके दिखा दे।
मुजाहिरीन की वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती बिजली बहाल करने से पेस्को को 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पेस्को चीफ ने रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त जमा करा दी। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ नवाब शेर, पोल न्यूज, पिशावर। इत्तेहाद टाउन गुलशन गाजी में शोहर ने बीवी को हथौड़ा मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मकतूला की शनाख्त आयशा के नाम से हुई। मुलजिम बख्श अली कत्ल करके फरार हो गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको इत्तेहाद टाउन गुलशन गाजी से, जहां शोहर ने बीवी को हथौड़ा मारकर कत्ल कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदनाते फिर रहे हैं। कंदकोट और कश्मीर में कच्चे के डाकू वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कराची समेत सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक अदालत आलिया में दरख्वास्त दायर कर दी है। बार की क़यादत में कहा कि मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ियाँ छीनी जा रही, तो में इजाफा हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि कराची और दीगर शहरों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। मुसल्लह डकैतों, अगवा बराए तावान, मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ियाँ छीनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ। दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुतवक्के है। नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस पर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का इजलास JIT को मुस्तरद कर दिया। कमीशन ने IG सिंध को नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म दे दिया। कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड नज़र अकबर की सरबराही में हुआ, जिसमें अरकान इंसानी हुकूक कमीशन के प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान, CPNE के डॉक्टर जब्बार खटक और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर फ़हीम सिद्दीकी और सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने शिरकत की। कमीशन ने IG सिंध को हिदायत की है कि JIT का सरबराह और अरकान सखर डिवीज़न से बाहर से होने चाहिए। अब बात कर लीजिए फ़लस्तीन से मुताल्लिक। गज़ा में आग व खून का इजराइल का खेल जारी है। 24 घंटे में इजरायली फ़ौज कोयती अस्पताल और वस्ती गज़ा में बमबारी से मज़ीद 57 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 93 अफराद ज़ख्मी हैं। मजमूई तादाद 36,375 हो गई है। 80,300 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। 13,000 से ज़ायद शहरी लापता हैं। हमास की रफ़ा में इजरायली फ़ौज से शदीद झड़पें भी जारी हैं। सिविल सोसाइटी के तहत फ़लस्तीन के हक़ में रैली, मुजाहिरीन के फ़लस्तीन के हक़ में नारे, गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा, शीमा करमानी, बिंदिया, राना ख्वाजा, सिरा, तलबा और इंसानी हुकूक तंजीमों के रहनुमा शरीक। अमरीकी कौंसल खाने जाने वाले रास्ते बंद। माई कोलाची पर मुजाहिरीन का धरना, अतराफ़ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। अमरीकी कौंसलेट जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए एक बड़ा कदम, 2 मुश्तरका सरहदी गुज़रगाहों को 24 घंटे के लिए खोल दिया गया है। मिर्ज़ावत अफ्तान और रमिंदा समेत दीगर को 24 घंटे के लिए खोला गया है। पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने ट्वीट किया कि दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग्स पूरे हफ्ते दिन रात खुली रहेंगी। उम्मीद है कि इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान अशिया के तबादले, इजाफे और इक़्तिसादी मौक़े में तोसी का मुशाहिदा करेंगे। पाकिस्तानी एंकर और मैराथन रनर मूना खान को यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया और पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। मूना खान 2 रोज़ कबल हाइकिंग के इवेंट में शिरकत के लिए एथेंस पहुंची थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच का कहना है कि यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाना मूना खान की गिरफ्तारी की वजूहात मालूम कर रहा है। यूनान में पाकिस्तानी परचम लहराना जुर्म बन गया। खातून एंकर और मैराथन रनर मूना खान गिरफ्तार। मूना खान 2 रोज कबल हाइकिंग इवेंट में शिरकत के लिए एथेंस पहुंची थी। कोच मलिक यूसुफ के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया है और पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। मूना खान ने कहा, मैंने आज जो जेल काटी वो सिर्फ पाकिस्तानी होने की सजा है। पाकिस्तानी परचम लहराने जा रही थी। आज जेल काटी है, सिर्फ पाकिस्तानी होने की सजा काटी और ये सजा इस वजह से कि मैं पाकिस्तानी परचम लहराने के लिए जा रही थी। उन्होंने गलत पाकिस्तानी को अरेस्ट किया है। उनके पास कोई रीजन कुछ भी नहीं है। 3-4 घंटे ये परेशान होते रहे। पहले इनका डाउनटाउन का पुलिस स्टेशन था, उनको कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने अपने कॉल हेड ऑफिस भेजा। परेशान करते रहे कि हम क्या रीजन निकालें। यूनान में पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम मूना खान की मदद के लिए मुतहरिक हो गया। वकील की खिदमात भी हासिल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम की लॉकअप में मूना खान से मुलाकात हो गई है। और खेलों की खबरों में आपको बताएं, PCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तान मुकर्रर न करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है बाबर आजम कौमी टीम के बाख्तियार कप्तान है। मेगा इवेंट के लिए नायब कप्तान मुकर्रर करना गैर ज़रूरी अमल था, जिसमें बोर्ड
कोई दिलचस्पी नहीं रखता। स्क्वाड में मौजूद मुतादिद सीनियर खिलाड़ी ज़रूरत पड़ने पर मैदान में या ग्राउंड से बाहर बाबर आजम को मशावरत फराहम कर सकते हैं। इसके साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।